छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। सुरजन जी ने छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को दी नई ऊंचाइयां। जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। मंत्री कवासी लखमा के बयान का हुआ विरोध। भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सामान्य सभा शुरू होने के पहले ही सदन में हुआ शुरू विवाद। पार्षद और सभापति में चल रही तीखी बहस। और देर रात कुएं में बच्चे के साथ गिरी हथिनी, सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला बाहर। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, देश विदेश में हिंदी पत्रकारिता की अलग जगाने वाले ललित सुरजन एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने पत्रकारिता में सिद्धांतों को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। लेखक व वरिष्ठ पत्रकार, देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक रहे ललित सुरजन की 75वीं जयंती के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ललित सुरजन जयंती पर उनकी स्मृति में वेबसाइट का सीएम ने लोकार्पण किया। देशबंधु समाचार पत्र समूह के मुख्य संपादक रहे स्वर्गीय श्री ललित सुरजन की 75वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता समिति की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर ललित सुरजन की रचनाओं, लेखों और कृतित्व पर आधारित वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में देश विदेश के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और प्रबुद्ध जन वर्चुअल रूप से जुड़े। ललित सुरजन जयंती पर उनकी स्मृति में वेबसाइट का सीएम ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ललित सुरजन जी ने निष्पक्ष, रचनात्मक और जन सरोकार वाली पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशबंधु से मेरा भी निकट का नाता रहा है। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में देशबंधु पत्र समूह और स्वर्गीय ललित सुरजन जी के अमूल्य योगदान को मैंने भी करीब से देखा, जाना और समझा है। उन्होंने करीब 60 वर्षों का सक्रिय और रचनात्मक जीवन जिया। वे पुस्तक प्रेमी, घुमक्कड़, पर्यावरण प्रेमी, कला प्रेमी और संस्कृति के मर्मज्ञ थे। अपने संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के माध्यम से उन्होंने गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ज्वलंत मुद्दों पर प्रभावशाली हस्तक्षेप किया। वे जानकारियों का भंडार थे। देशबंधु की समृद्ध लाइब्रेरी उनके पुस्तक प्रेम और जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचायक है। आज देशबंधु समाचार पत्र समूह के मुख्य संपादक स्वर्गीय ललित सुरजन जी की जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। देशबंधु से मेरा भी निकट का संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता में देशबंधु पत्र समूह और स्वर्गीय ललित सुरजन जी का अमूल्य योगदान को मैंने करीब से देखा है, जाना है और समझा भी है। निष्पक्ष, रचनात्मक और जन सरोकार वाली पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ललित जी ने छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को नई ऊंचाई दी। स्वर्गीय श्री ललित सुरजन की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बड़े भैया स्वर्गीय ललित सुरजन जी का जन्मदिन है। उनके बिना ये उनका पहला जन्मदिन है। उनके ना होने से मेरे जीवन में एक वैचारिक संस्थान की स्थायी कमी आई है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि प्रसिद्ध चिंतक और समालोचक और साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ललित जी से अपने प्रदीर्घ संबंधों को याद करते हुए कहा कि वे निष्पक्ष, ईमानदार और सच्चे पत्रकार थे। देश में पत्रकारिता की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज मीडिया में डर का माहौल है, लेकिन देशबंधु जैसे समाचार पत्र और संस्थान पर दबाव डालना असंभव है। उन्होंने कहा कि अखबार का काम लोकतांत्रिक अनुभूति को बनाए रखना है। कैंसर से जूझते हुए जिनकी रचनात्मकता अभूतपूर्व ढंग से व्यक्त हो रही थी, वो उन दिनों निरंतर रूप से कविताएं लिख रहे थे, जबकि कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं और जाहिर है कि वो भी जानते ही थे। वो निरंतर कविताएं लिख रहे थे, संस्मरण लिख रहे थे, और वो जो देशबंधु की यात्रा के जो संस्मरण लिख रहे थे, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि उन्हें यथाशीघ्र पुस्तक के रूप में छापा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त ने ललित सुरजन के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए बताया कि जबलपुर से प्रारंभ हुए दोनों के मित्रतापूर्ण संबंध आजीवन बने रहे। उनके निधन से न केवल पत्रकारिता जगत के ही लोगों को क्षति हुई, बल्कि वे सारे साधारण व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। ललित भाई के साथ मेरी जान पहचान बहुत दिनों से, जब से हम जबलपुर में थे, मध्य प्रदेश में आईएएस में आने से पहले, और हमेशा ही उनके साथ
बातचीत का आदान प्रदान जो होता था वो इस दिशा में होता था कि कुछ सामयिक बातें, कुछ साहित्य की चर्चा, कुछ सोसाइटी के उन्नति के लिए बातें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एप्सो राज्य इकाई के अध्यक्ष पूर्व सांसद सुश्री पुष्पा देवी सिंह ने कहा कि ललित जी का विशाल व्यक्तित्व था और उनका जुड़ाव अनेक संगठनों से था। पत्रकारिता, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र को उनके जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व सांसद और एप्सो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लव सेन गुप्ता ने बताया कि ललित जी से उनकी पहली मुलाकात 1997 में हुई थी। एप्सो का काम उनके सतत जुड़ाव और प्रेरणा से लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि वे समस्या नहीं वरन समाधान का हिस्सा होते हैं। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता परिसर की रायपुर इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रायपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा सभी का स्वागत किया गया। संचालन रायपुर एप्सो के महासचिव विनय शील द्वारा किया गया। वेबसाइट भाई और पत्रकार पलाश सुरजन ने निर्मित की है। देशबंधु और डीबी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार जताया। अनेक प्लेटफॉर्मों पर लाइव प्रसारित हुए इस कार्यक्रम में सुरजन परिवार के अनेक सदस्य, साहित्यकार सत्यभामा अडिल, पूर्व IAS अधिकारी इंदिरा मिश्र, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KL वर्मा, राजस्थान से शैलेंद्र अवस्थी, एप्सो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण कांत शुक्ला, कुशीला मिश्रा और विभिन्न संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या से जुड़े। इस अवसर में एप्सो रायपुर इकाई द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का उपहासपूर्ण संबोधन किए जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियां उन्हें चूड़ियां भेंट करने निकली। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। यहां महिलाओं की पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता केनाल रोड पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए। यहां से वे मंत्री कवासी लखमा के निवास की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान इनकी धक्का मुक्की भी हुई। जाने दो, हो गया। पुलिस द्वारा महिला मोर्चा को केनाल रोड में रोके जाने पर मोर्चे की जिला अध्यक्ष सीमा साहू ने सांकेतिक रूप से चूड़ी भेंट करते हुए कहा कि हम सब छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ नदियों को भी माता मानकर पूजा की जाती है। ऐसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश के मंत्री द्वारा महिला का अपमान कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता को प्रदर्शित करती है। भाजपा महिला मोर्चा ने मंत्री कवासी लखमा से उनके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगने को कहा है। रायपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार के 967 व्यापारियों को दुकानों का मालिकाना हक देने नगर निगम फैसला ले सकता है। आज रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में ये मुद्दा रखा जाएगा। वहीं सामान्य सभा शुरू होने के पहले ही सदन में विवाद शुरू हो गया है। पार्षद और सभापति में चल रही है तीखी बहस और वहीं जगह बदलने को लेकर पार्षद ने जताई है आपत्ति। विरोध जताते हुए जमीन पर बैठे हैं पार्षद अमर बंसल। निगम ने इससे संबंधित नियम शर्तें तैयार भी कर ली हैं। सब कुछ ठीक रहा तो सामान्य सभा में इस मुद्दे पर मुहर लग जाएगी। निगम में शासन की नियम शर्तों का हवाला देते हुए काबिज दुकानदारों को ही उनकी दुकान की कब्जे की दुकान का आवंटन करने का फैसला लिया गया है। जशपुर में दलदल भरे कुएं में फंसी हथिनी और उसके बच्चे का वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने जेसीबी की सहायता से हथिनी और शावक दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। घटना जशपुर के रेंगा घाट स्थित बिलासपुर गांव का है, जहां दुमाडांड बस्ती में बने पुराने कुएं में देर रात करीब 1 बजे हथिनी अपने शावक के साथ गिर गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक कुनकुरी वन रेंज के दूमा डांड बस्तर में देर रात हाथियों का दल घूम रहा था। इसी दौरान एक बड़े गड्ढे नुमा कुएं में एक हथिनी और उसका शावक का बच्चा गिर गया। हाथी के गिरते ही हाथियों का दल चिंघाड़ने लगा। आधी रात को हाथियों के इस चिंघाड़ को सुनकर ग्रामीण सहम गए। हालांकि हाथियों का मकसद इस तरह की आवाज के जरिए डराना नहीं बल्कि मदद मांगना रहा होगा।
पूरी रात हाथियों का दल कुएं में फंसे हाथी के पास ही डटा रहा। हाथियों के दल के आवाज के बीच सुबह सुबह ग्रामीण मौके पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर पहुंचे तो हाथी और उसके बच्चे को गड्ढे में फंसा देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में 4 छात्रों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। चारों छात्र मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस घटना के बाद लगे जाम के चलते एक बस को रिवर्स करते समय कंडक्टर अपनी ही बस की चपेट में आकर मर गया। पता चला है कि स्थानीय गांव निवासी 4 छात्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान देवरी गांव में भानु प्रतापपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने उनको कुचल दिया। हादसे में चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए हैं। चारों छात्रों के शव उठाने से रोकते हुए ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर दिया। चारों छात्र 10वीं और 12वीं के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में थोड़ी देर बाद इधर से एक बस निकली। ग्रामीणों के रास्ता बंद को देख चालक बस बैक करने लगा। इस दौरान कंडक्टर पीछे खड़ा होकर बस पास कराने का प्रयास कर रहा था। शोर शराबे और हंगामे के बीच चालक ने कंडक्टर को ही बस से कुचल दिया। उसकी भी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। वहीं कंडक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रही डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।